मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर तो वही है पार्टनरशिप, लेकिन आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप का। कोई भी पार्टनर्स अपने प्राइवेट पर्पस या डोमेस्टिक पर्पस के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है तो उसको बोला जाता है ड्राइंग। तो पार्टनरशिप डीड में ये सारी बातें लिखी गई रहती हैं कि पार्टनर्स को ड्राइंग का परमिशन है या नहीं है। अगर ड्राइंग का परमिशन है तो फर्म के द्वारा उस पार्टनर पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, तो किस रेट से चार्ज किया जाएगा, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया रहेगा। अब है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत टाइप के रहते हैं। कैलकुलेशन उसके जनरली 3 टाइप का हमको मिलेगा कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरे क्वेश्चन को बनाने में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन है जिसका मेन हेडिंग है कि इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट वन टाइम ड्यूरिंग द ईयर बट डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन। यानी कोई पार्टनर फर्म से विड्रॉ किया कैश, लेकिन कब किया, किस डेट को किया, किस मंथ में किया, इसका मेंशन क्वेश्चन में नहीं रहे। यानी अगर कोई पार्टनर एक टाइम, किसी भी एक टाइम ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी, लेकिन कब निकाला इसका मेंशन क्वेश्चन में नहीं हो, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते समय हमको 2 बातों पर ध्यान रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन एज पर एनम और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन विदाउट पर एनम। पर एनम का मतलब क्या हो, जैसे 6% पर एनम, 8% पर एनम, 10% पर एनम, ऐसे। तो उस स्थिति में जब कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है और डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन और इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन एज पर एनम, तो देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड एज एवरेज पीरियड 6 मंथ। यानी जब डेट नहीं दिया हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम के साथ दिया हो तो उसका कैलकुलेशन एवरेज पीरियड 6 महीने का होता है, जिसका फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू आर बाई 100 इंटू 6/12। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि जब डेट नहीं दिया है तो ये मान लिया जाता है कि बीच में निकाला हो, क्योंकि जनरली किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट भी होता है 2 आदमी के बीच में, तो कोई भी उसको सॉल्यूशन करने के लिए आता है तो बोलता है कि चलो न तुम्हारा ज़्यादा न उसका ज़्यादा, बीच का बात मान लीजिए। मतलब पूरे 12 महीने के आधार पर बीच का जो मंथ लिया गया 6 महीना। तो फाइनल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन एज पर एनम, जैसे 6% पर एनम, तो फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू आर बाई 100 इंटू 6/12। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। इफ राम विड्रॉ 10,000 फ्रॉम फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाई फर्म एट 6% पर एनम, तो 10,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया, तो यहाँ 10,000 रहेगा और यहाँ रेट मान लो कि 6% पर एनम है तो 6/100 रहेगा और यहाँ 6/12 हो जाएगा। तो 10,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। अब यहाँ दूसरा बात ये ध्यान देना है कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन विदाउट पर एनम। विदाउट पर एनम का मतलब क्या हुआ कि 6%, 8%, 9%, मतलब कि पर एनम उसके साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एनम है PA और यहाँ जो हम एग्जांपल दिए उसमें ओनली 6% है, 8% है, कुछ ना कुछ लिखा रहे लेकिन पर एनम नहीं लिखा रहेगा। तो वैसी स्थिति में ड्राइंग कभी भी हो, डेट तो ऐसे दिया नहीं है, तो वो कभी भी हो तो पूरे ईयर का निकाला जाता है कैलकुलेशन। यानी फॉर्मूला उसका हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू आर बाई 100। जैसे श्याम विड्रॉ 20,000 फ्रॉम फर्म और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाई फर्म एट ए रेट ऑफ 6%, तब यहाँ इस केस में कैलकुलेशन होगा 20,000 इंटू 6/100। यहाँ 6/12 हमको करने नहीं है। यानी ध्यान से सुनना ये है कि पर एनम और विदाउट पर एनम, यही मेन इसमें डिफरेंस है।
पर एनम रहेगा तो एवरेज पीरियड 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा। और क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया है तो ये भी आप लोगों को नहीं मान लेना है कि पर एनम हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो, छूट गया हो, ऐसी बात नहीं है। वो जानबूझ के तुमको पर एनम नहीं देगा। तो पर एनम नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू R/100 ही होगा। अब दूसरा जो कैलकुलेशन है या दूसरा टाइप जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम बताने जा रहे हैं जिसमें पार्टनर विड्रॉ डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट इंटरवल। यानी कोई पार्टनर अलग अलग अमाउंट अलग अलग इंटरवल पर निकाले। जैसे मान के चल रहे हैं कि ईयर एंडिंग दिसंबर 31 है, सीधा ईयर मान के चलते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम है। अब किसी फर्म से राम ने विड्रॉ किया फॉलोइंग सम, राम विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट ऑन फॉलोइंग डेट। जैसे मान लिया जाए कि राम मार्च 31 को विड्रॉ किया 1000, फिर जून 1 को विड्रॉ किया 2000, मान लो कि फिर सितंबर 30 को विड्रॉ किया 4000, फिर नवंबर 30 को विड्रॉ किया उसने 5000, और दिसंबर 31 को विड्रॉ किया मान लो कि 1500। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिफरेंट अमाउंट कभी 1000, कभी 2000, कभी 4000, कभी 5000, कभी 1500, और डिफरेंट डेट मार्च 31, जून 1, सितंबर 30, नवंबर 30, दिसंबर 31। यानी एक डेट से दूसरे डेट, एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का इंटरवल भी डिफरेंट इंटरवल है इसमें। मार्च 31 से जून 1 को निकाला, जून 1 के बाद जो है सितंबर 30 को निकाला, कभी नवंबर 30 को निकाला, कभी दिसंबर 31 को निकाला। ये हम दिसंबर 1 भी ले सकते हैं। मान लो कि हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि ये 30 वाला ही कुछ नियम होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, एक भी लिया जा सकता है। तो डिफरेंट अमाउंट हो और डिफरेंट इंटरवल हो। तो वैसे स्थिति में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे होगा? तो इसके लिए कैलकुलेशन के दो मेथड है, एक है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड और सिंपल इंटरेस्ट मेथड, पहले हम प्रोडक्ट मेथड बता रहे हैं। इस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक कॉलम बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम बना लेंगे। एक तो 2 कॉलम तो वही हो जाएगा जो हम लोग अपना लिखे हैं। ये हो गया डेट और ये हो गया अमाउंट, और 2 कॉलम और हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। नंबर ऑफ मंथ टिल ईयर एंडिंग, और चौथा कॉलम हो गया प्रोडक्ट। यानी इस डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंडिंग क्या है, दिसंबर 31 है, तो डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंडिंग का महीना कितना हुआ, ठीक ना। जैसे मार्च 31 से दिसंबर 31 आने में कितना मंथ हो गया, 9 मंथ हो गया। जून 1 से दिसंबर 31 आने में कितना महीना लग जाएगा, 7 मंथ लगेगा, ठीक ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ। सितंबर 30 से कितना हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स हो जाएगा। नवंबर 30 से तो नवंबर तो एंड है, तो दिसंबर 31 1 मंथ। अब दिसंबर 1 से भी 1 मंथ होगा, क्योंकि दिसंबर तो काउंट कर लेंगे, है ना। तो 1 मंथ, ये जो कॉलम हमारा बना उसमें हमने कैलकुलेशन किया नंबर ऑफ मंथ टिल ईयर एंडिंग। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाता है A गुने P, A इंटू P। ये जो मंथ है वो पीरियड है, इसको M भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, M। तो A इंटू M, यानी इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे,
1000 into 9 is equal to 9000, 2000 into 7 is equal to 14,000, 4000 into 3 12,000, 5000 into 1 5000 और 1500 into 1 is equal to 1500 हो गया। अब इस कॉलम को हम सबसे पहले प्रोडक्ट का अमाउंट टोटलिंग कर लेंगे कि कितना होगा प्रोडक्ट। $41,500 अब प्रोडक्ट मेथड को हम समझा रहे हैं, इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को लिखने से पहले आप लोगों को एक सिंपल इंटरेस्ट जो अर्थमेटिकल फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या था? सिंपल इंटरेस्ट का अर्थमेटिकल फॉर्मूला था PRT डिवाइडेड बाय 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम। इस फॉर्मूला को अगर हम PTR बाई 100 लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मल्टीप्लाई जिस अमाउंट में हम कर रहे हैं वो इस तरफ ना हो उस तरफ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये T हम किस में लिखे हैं? T को हम M में लिखे हैं, मंथ में। टाइम जो है हमने मंथ में कैलकुलेट किया। और P मतलब अमाउंट, यहाँ जो अमाउंट है वो P है। तो इस P और M का यानी A और M का कैलकुलेशन हम कंबाइंड कर दिए, क्या आ गया? प्रोडक्ट। यानी P और T के बदले हम अगर फॉर्मूला यूज करें तो P और T मतलब P मतलब प्रिंसिपल यानी अमाउंट और T मतलब टाइम। तो टाइम यहाँ हमने मंथ में दिया है, तो अमाउंट और मंथ का कैलकुलेशन कंबाइंड कैलकुलेशन है प्रोडक्ट। तो यानी उस दो के बदले हम यहाँ प्रोडक्ट ले लिए इनटू R रेट बाई 100 इनटू 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 मंथ का निकालना है तो 1/12। अब है कि 1 मंथ का क्यों निकालना है? ऐसा कोई बात नहीं कि 1 मंथ का निकाल रहे हैं। 1 मंथ का इसलिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि मंथ का कैलकुलेशन उस अमाउंट में हो चुका है। तो वो 1 मंथ के आधार पर इस प्रोडक्ट के आधार पर सेट करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 12 सिर्फ लिख सकते हैं या 1/12, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो यानी प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। तो प्रोडक्ट हमने कितना लाया था? 41,500। R हम कितना मान के चले थे? 12%, 12/100 आई इंटू 1/12। 12 कट गया यहाँ और 2 0 इसमें का कट गया। आंसर हमारा कितना आ गया? 450। तो ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है। अब तीसरा मेथड इसमें है, तीसरा टाइप है एक तरह से कहा जाए तो। ये नेचर अलग अलग, क्वेश्चन अलग अलग नेचर के होंगे। 2 टाइप हम लोग देखे, एक जिसमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है लेकिन 1 टाइम विड्रॉ है। यहाँ डेट ऑफ ड्राइंग दिया है लेकिन डिफरेंट टाइम है, अलग अलग डेट को विड्रॉ किया है। और तीसरे टाइप का वो क्वेश्चन होता है जिसमें इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल, यानी एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित इंटरवल पर निकाले। जैसे राम विड्रॉ जनवरी 1 ₹1000, फरवरी 1 ₹1000, मार्च 1 ₹1000 टिल दिसंबर 1 ₹1000। यानी रेगुलर इंटरवल पर उसका विड्रॉ लेकिन होना चाहिए। कंडीशन इसमें सबसे बड़ा ये है, इफ एनी पार्टनर विड्रॉ एट रेगुलर इंटरवल फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल, मतलब कि एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित अंतराल पर रेगुलरली विड्रॉ करे, तभी के लिए ये तीसरा टाइप हम बताने जा रहे हैं, तभी के लिए वो यूजफुल होगा। तो उसमें अलग अलग 3 तरह से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 3 तरह का क्वेश्चन होगा उसमें। इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट टिल ईयर एंडिंग, दूसरा होगा इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट टिल हाफ ईयर एंडिंग, और तीसरा होगा इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल में एट ऑन क्वार्टरली बेसिस। यानी तीसरा जो स्टेटमेंट है दोबारा हम पढ़ देते हैं, इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट ऑन क्वार्टरली बेसिस टिल ईयर एंडिंग।
ये फार्मूला इसमें अलग अलग, अब मेन 3 टाइप हो गया। फार्मूला आप लोगों को लिखवा दिया जाएगा। फार्मूला इसमें जो है 3 अलग अलग हैं। एक है टिल ईयर एंडिंग, दूसरा है टिल हाफ ईयर एंडिंग और तीसरा है ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो टिल ईयर एंडिंग में भी 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। इफ पार्टनर विड्रॉ स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ टिल ईयर एंडिंग, दूसरा है इसी में इफ पार्टनर विड्रॉ मिडिल ऑफ ईच मंथ टिल ईयर एंडिंग, और तीसरा है इफ पार्टनर विड्रॉ एंड ऑफ ईच मंथ टिल ईयर एंडिंग। इस तीनों को हम फिर दोबारा समझाते हैं। इफ पार्टनर विड्रॉ स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ टिल ईयर एंडिंग का मतलब हुआ कि कोई पार्टनर एकदम जनवरी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, चाहे जनवरी हो चाहे अप्रैल हो, तो मान लो कि हम दिसंबर 31 वाला ही ईयर एंडिंग ले रहे हैं, तो जनवरी 1 को विड्रॉ किया, फिर फरवरी 1 को विड्रॉ करेगा, फिर मार्च 1 को विड्रॉ करेगा, इसी तरह करते हुए दिसंबर 1 तक लगातार विड्रॉ करेगा, लेकिन डेट उसका हर महीने की पहली तारीख ही होगी। दूसरा इसमें टाइम है कि इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट मिडिल ऑफ ईच मंथ, यानी कोई पार्टनर एक निश्चित अमाउंट हर महीने के 15 तारीख को निकाले। जैसे जनवरी 15 को 1000 विड्रॉ किया, फिर फरवरी 15 को 1000 विड्रॉ किया, फिर मार्च 15 को 1000 विड्रॉ किया, और फिर इसी तरह करते हुए दिसंबर 15 को 1000 विड्रॉ किया। तीसरा इसी का टाइप है टिल ईयर एंडिंग। इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जैसे जनवरी 31 को विड्रॉ किया, फिर फरवरी 28 को विड्रॉ किया, क्योंकि फरवरी या तो 28 का होगा या तो 29 का होगा, तो 28 या 29 ईयर के अनुसार जो भी हो, तो 28 या 29 को विड्रॉ किया, फिर जो है मार्च 31 को विड्रॉ किया, फिर अप्रैल 30 को विड्रॉ किया, इसी तरह करते हुए दिसंबर 31 को विड्रॉ किया। तो तीनों केस में अलग अलग फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला रटने वाला तो नहीं है, समझने वाला है, लेकिन उस फॉर्मूला को हम सुना देते हैं, बुक में भी दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वाला हो गया कि इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट फर्स्ट डे या स्टार्टिंग ऑफ मंथ ईच मंथ, तो फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ टोटल ड्रॉइंग इंटू R/100 इंटू 6.5/12। दूसरा है मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ टोटल ड्रॉइंग इंटू R/100 इंटू 6/12। और तीसरा हो जाएगा एंड ऑफ ईच मंथ में अमाउंट ऑफ टोटल ड्रॉइंग इंटू R/100 इंटू 5.5/12। हियर अमाउंट ऑफ टोटल ड्रॉइंग इक्वल टू क्या होगा, पूरे ईयर में अगर रेगुलर इंटरवल पर ईच मंथ विड्रॉ किया है तो पूरे ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो मान लो कि राम 1000 विड्रॉ कर रहा हर महीने, तो चाहे वो स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ करे, चाहे मिडिल ऑफ ईच मंथ करे, चाहे एंड ऑफ ईच मंथ करे, करेगा तो 12 ही बार, ठीक ना। तो यानी अमाउंट ऑफ टोटल ड्रॉइंग इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 12, यानी ईच ड्रॉइंग इंटू 12 से निकल जाएगा फॉर्मूला का अमाउंट ऑफ टोटल ड्रॉइंग। रेट तो दिया ही रहेगा इन क्वेश्चन में, इंटू जो अभी अभी पता है, कहीं 6.5/12 तो कहीं 6/12 तो कहीं 5.5/12, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। दूसरा है इफ पार्टनर विड्रॉ टिल फिक्स्ड अमाउंट टिल हाफ ईयर एंडिंग, जैसे हाफ ईयर एंडिंग अगर दिसंबर 31 वाला ईयर एंडिंग है तो हाफ ईयर एंडिंग क्या होगा, जून 30। अगर जो है अप्रैल 1 वाला स्टार्टिंग ईयर है तो सितंबर 30। तो मान लो कि जनवरी 1 से जो ईयर स्टार्ट होता है तो इसमें टोटल ड्राइंग का रिकॉर्ड जो है जून 30 तक ही दिया है, तो वहाँ भी वही नियम है, इसी तरह का तीनों। इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ टिल हाफ ईयर एंडिंग। दूसरा है इफ पार्टनर विड्रॉ मिडिल ऑफ ईच मंथ टिल हाफ ईयर एंडिंग। इफ पार्टनर विड्रॉ एंड ऑफ ईच मंथ टिल हाफ ईयर एंडिंग। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ टिल हाफ ईयर एंडिंग में फिक्स्ड अमाउंट, इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट टिल हाफ ईयर एंडिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, तो वहाँ हो जाएगा अमाउंट ऑफ टोटल ड्रॉइंग इंटू R/100 इंटू 3.5/12। मिडिल ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है, यानी हर महीने के बीच में निकालता है, जैसे जनवरी 15 को, फरवरी 15 को, उसी तरह अंतिम विड्रॉ उसका जून 15 को।
तो वहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू 3/12। और तीसरा है एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड ऑफ ईच मंथ टिल हाफ ईयर एंडिंग में हो जाएगा अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू 2.5/12। एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब कि पहला भी ड्राइंग जो है जनवरी 31 को, दूसरा फरवरी 28 को, उसी तरह अंतिम ड्राइंग उसका जून 30 को। तो ये हो गया एंड ऑफ हाफ ईयर एंडिंग। और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो तीसरा टाइप है, उसमें इफ पार्टनर विड्रॉ ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो क्वार्टरली का मतलब क्या होगा, 1/4। तो ईयर टोटल कितने मंथ के होते हैं, 12 मंथ के। तो 12 मंथ को अगर क्वार्टरली बेसिस डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो मतलब हर 3-3 महीने पर 3 मंथ्स इज इक्वल टू 1 क्वार्टर, 3 मंथ इज इक्वल टू 1 क्वार्टर ईयर, है ना। तो जैसे अगर हम जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर लेते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट क्वार्टर यानी फोर्थ क्वार्टर। यानी 1 ईयर में 4 क्वार्टर हमारे होंगे। तो वहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर पहला विड्रॉ जनवरी 1 को करेगा, दूसरा विड्रॉ अप्रैल 1 को करेगा, तीसरा विड्रॉ जुलाई 1 को करेगा और लास्ट विड्रॉ अक्टूबर 1 को करेगा। क्योंकि क्वार्टर हम पहले ही आपको बांट के दिखाए कि पूरे ईयर में 4 क्वार्टर हो रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा, उसी तरह 3-4 है। तो फर्स्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग कब हो रहा है, जनवरी 1 को। सेकेंड क्वार्टर का स्टार्टिंग कब हो रहा है, अप्रैल 1 को। थर्ड क्वार्टर का स्टार्टिंग कब हो रहा है, जुलाई 1 को। और लास्ट क्वार्टर यानी फोर्थ क्वार्टर का स्टार्टिंग कब हो रहा है, अक्टूबर 1 को। ठीक है। अब मान लो कि इसमें अगर क्वेश्चन रहे कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के बीच में, तो पहला क्वार्टर का मिडिल क्या होगा, फरवरी 15। दूसरा क्वार्टर का मिडिल क्या होगा, मई 15। और इस तीसरे क्वार्टर का मिडिल क्या होगा, अगस्त 15। और चौथे क्वार्टर का मिडिल क्या होगा, नवंबर 15, है ना। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हुआ कि फर्स्ट ड्राइंग फरवरी 15 को, सेकेंड ड्राइंग मई 15 को, थर्ड ड्राइंग अगस्त 15 को और लास्ट ड्राइंग नवंबर 15 को। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब कि हर एक क्वार्टर के एंड में, तो पहला क्वार्टर का एंड क्या है, मार्च, तो इसका एंड हो गया मार्च 31। दूसरे क्वार्टर का एंड हो गया जून, तो जून 30। तीसरे क्वार्टर का एंड हो गया सितंबर, तो एंड हो गया सितंबर 30। और चौथे क्वार्टर का एंड हो गया दिसंबर, तो दिसंबर 31। ठीक है। तो क्वार्टरली बेसिस में फर्स्ट, मिडिल और एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हम या मीनिंग हम आप लोगों को एक्सप्लेन किए। अब इसमें भी वही 3 रूल है। इफ पार्टनर विड्रॉ स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर टिल ईयर एंडिंग, तो वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू 7.5/12। इफ पार्टनर विड्रॉ मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी पहला ड्राइंग वो करेगा फरवरी 15 को, फिर मई 15 को, फिर अगस्त 15 को, फिर नवंबर 15 को। वैसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, तो वहाँ फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू 6/12। और तीसरा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब पहला ड्राइंग मार्च 31 को, दूसरा ड्राइंग जून 30 को, तीसरा सितंबर 30 को और चौथा दिसंबर 31 को। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू 4.5/12। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज जो इजी है समझ लेना, अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा, पूरे ईयर में कितने क्वार्टर पड़े, 1 2 3 4, तब अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग निकालना होगा तो ईच ड्राइंग इंटू 4। जैसे मान लो कि 5000 ईच क्वार्टर निकालता है कोई पार्टनर, तो 4 बार निकालेगा तो 5000 इंटू 4 यानी 20,000 जो हो गया उसका अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग हो गया।
टिल हाफ ईयर एंडिंग में शायद हम नहीं बता पाए थे, टिल हाफ ईयर एंडिंग में अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग क्या होगा, ईच ड्राइंग इंटू 6, और टिल ईयर एंडिंग में ईच टोटल ड्राइंग क्या होगा, ईच ड्राइंग इंटू 12। ठीक है, अब है कि हमने तो आपको लगभग ये फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल में लगभग हम 9 फार्मूला आपको बता दिए। कहीं 6.5/12 था, कहीं 6/12 था, कोई कहीं 4.5/12 था। इतना याद कौन करेगा, ये याद करना थोड़ा सा टफ है। इसलिए वो सारे चीज़ जो हम आपको बोले या बुक में लिखा हो वो आपके दिमाग में हमेशा रहे, इसके लिए एक आसान टेक्निक है या एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। देखो, हर फॉर्मूला में आप लोग अगर गौर किए हैं तो ये तो फिक्स था, अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू ये हर बार बदल रहा था, ये m हर बार बदल रहा है। बाकी ये सारे चीज जो है हर फॉर्मूला में सेम है। फॉर्मूला आप लोग अगर देखिए तो बाकी सब फॉर्मूला में इतना चीज सेम है, खाली सिर्फ जो है m आप लोगों का बदल रहा है। तो यही जो m है, यानी m मतलब मंथ, कहीं 6.5/12 था तो कहीं 4.5/12 था, कहीं 6/12 था, तो वही मंथ जो है कैलकुलेट करने का हम शॉर्टकट आप लोगों को बता देते हैं। इसका फॉर्मूला है मंथ कैलकुलेट करने का, ड्यूरेशन लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल ईयर एंडिंग, प्लस ड्यूरेशन और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग टिल ईयर एंडिंग या हाफ ईयर एंडिंग, जो भी क्वेश्चन हो, डिवाइडेड बाई 2। यही फॉर्मूला है जिससे हमारा ये जो 9 फॉर्मूला में हम मंथ अलग अलग जगह पे अलग अलग बताए थे वो सारा आ जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको एक एक करके जो है पूरे फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देंगे, प्रूव कर देंगे। आप देखिए, इसी फॉर्मूला पर हम जो बताए थे आप लोगों को उसको प्रूव करते हैं। फॉर्मूला हमारा था यही, ड्यूरेशन लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल ईयर एंडिंग, यानी पहले ड्राइंग से ईयर एंड होने में कितना मंथ बाकी है या कितना अवधि बाकी है, प्लस ड्यूरेशन लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग टिल ईयर एंडिंग, यानी अंतिम ड्राइंग से ईयर एंड होने में कितना महीना या कितना अवधि बाकी है, और डिवाइडेड बाई 2। अब थर्ड जो टॉपिक था मेरा, उस थर्ड टॉपिक का पहला क्या था, इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। तो जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर मान के चलते हैं, तो मान लो जनवरी 1 को कोई पार्टनर 2000 विड्रॉ किया, तो दूसरा विड्रॉ वो करेगा फरवरी 1 को 2000, और इसी तरह करते हुए अंतिम विड्रॉ कब कितना करेगा, दिसंबर 1 को 2000। इसी पर हमको सेट करना है मंथ। फॉर्मूला तो आपको पता है, अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू मंथ बाई 12। ये मंथ सब जगह बदलते रहेंगे, तो यही मंथ हमको कैलकुलेट करना है। अब फार्मूला हम भूल जाएं, मतलब कि कितना मंथ था ये अब याद तो रहेगा नहीं, ये इससे हम सेट करते हैं। देखो, जनवरी 1 से ये हम पहले मान लें कि ये ईयर क्या था, जनवरी टू दिसंबर वाला था, जनवरी टू दिसंबर 31। जनवरी 1 से दिसंबर 31 आने में कितना मंथ बाकी है, जनवरी 1 से दिसंबर 31 आने में 12 मंथ बाकी है, क्योंकि हम क्या लिखे हैं, ड्यूरेशन लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहले ड्राइंग से ईयर एंड होने में कितना महीना बाकी है। तो जनवरी 1 से ईयर एंड होने में कितना महीना बाकी है, 12 महीने बाकी है, प्लस ड्यूरेशन लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी अंतिम ड्राइंग हमारा कब है, दिसंबर 1। तो दिसंबर 1 से ईयर एंडिंग में कितना महीना बाकी है, तो दिसंबर 1 से दिसंबर 31 आने में, दिसंबर 1 से दिसंबर 31 आने में कितना मंथ बाकी है, 1 मंथ।
और डिवाइडेड बाई 2 तो यानी 13/2 यानी 6.5। तो यानी पहला फॉर्मूला में था ना 6/1.5/12। अब यही फॉर्मूला हम इसके फर्स्ट के दूसरे में चलते हैं, यानी इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो मिडिल ऑफ ईच मंथ का मतलब कि पहला ड्राइंग उसका होगा जनवरी 15 को, दूसरा ड्राइंग होगा फरवरी 15 को और अंतिम ड्राइंग उसका होगा दिसंबर 15 को। तो सोचिए आप लोग कि जनवरी 15 से दिसंबर 31 आने में, क्योंकि फॉर्मूला ही ना ड्यूरेशन लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल ईयर एंडिंग, तो जनवरी 15 से दिसंबर 31 आने में कितना मंथ बाकी है? जनवरी में आधा महीना और बाकी जो है 11 महीना, तो यानी 11.5। अब दूसरा बात क्या लिखना है? ड्यूरेशन लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग टिल ईयर एंडिंग। तो लास्ट ड्राइंग हमने कितना किया? दिसंबर 15 को। तो दिसंबर 15 से दिसंबर 31 आने में कितना मंथ बाकी है? 15 दिन। 15 दिन का मतलब क्या होगा? आधा महीना, यानी हाफ मंथ। तो 0.5 अब बाई 2, तो 11.5 प्लस 0.5 इक्वल टू कितना हो गया? 12। अब बाई डिवाइडेड बाई 2 तो फॉर्मूला का हिस्सा है, तो ये कितना हो गया? 2 6 मंथ। तो यहाँ पर मिडिल ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला यही है, अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू 6/2। तीसरा इसी में था, पहला का जो तीसरा था उसमें था एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब कि पहला ड्राइंग उसका होगा जनवरी 31 को, दूसरा होगा फरवरी 28 को और अंतिम होगा दिसंबर 31 को। तो देखा जाए कि जनवरी 31 से ईयर एंड होने का मतलब क्या हुआ? दिसंबर 31 आने में कितना मंथ बाकी है? तो जनवरी 31 से दिसंबर 31 आने में, तो जनवरी 31 का मतलब जनवरी एंड हो गया पूरा। तो फरवरी से लेकर दिसंबर यानी 11 मंथ बाकी है। तो 11 दिसंबर 31 से सेम ईयर दिसंबर 31 आने में कितना मंथ बाकी होगा? दिसंबर 31 मान लो कि 2019 से दिसंबर 31 2019 आने में कितना मंथ बाकी होगा? वो तो सेम डे है, यानी कोई मंथ नहीं, 0 मंथ। तो 0, तो 11/2 यानी 11/2 का मतलब क्या हो गया? 5.5/12। यानी तीसरा में, इसमें फर्स्ट के तीसरा में ही फॉर्मूला था आप लोगों का। अब दूसरा, और यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग निकालना हो तो तीनों केस में अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? ईच ड्राइंग है 2000 इंटू 12 कर देना है, तो 2000 इंटू 12 यानी 24,000। अब दूसरा इसका टॉपिक था इफ पार्टनर विड्रॉ टिल हाफ ईयर एंडिंग। तो स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, तो जनवरी 1 को विड्रॉ किया तो हाफ ईयर एंडिंग तक, मतलब जून 30 तक का ही हमको लेना है। हाफ ईयर एंडिंग का मतलब जनवरी से लेके जून 30 तक का। तो पहला विड्रॉ उसका होगा जनवरी 1 को, दूसरा होगा फरवरी 1 को और अंतिम होगा जून 1 को। तो जनवरी 1 से इसका हाफ ईयर एंडिंग यानी जून 30। तो जनवरी 1 से जून 30 आने में कितना मंथ बाकी होगा? जनवरी 1 से जून 30 आने में जनवरी भी होगा जून भी होगा, तो जनवरी भी लेंगे, तो यानी 6 मंथ। तो 6 मंथ। और जून 1 से जून 30 आने में कितना मंथ बाकी होगा? 1 मंथ। 6 + 1 यानी 7/2 यानी हो गया 3.5, 3.5/12। तो दूसरा का पहला फॉर्मूला हो गया 3.5। दूसरा का दूसरा स्टार्टिंग और मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो जनवरी 15 को पहला ड्राइंग, उसी तरह फरवरी 15 को दूसरा, अंतिम ड्राइंग जून 15 को। तो जनवरी 15 से जून 30 आने में कितना महीना? 5.5 और जून 15 से जून 30 आने में हाफ यानी 0.5। तो 5.5 + 5 यानी 6/2 यानी 3 मंथ। यानी दूसरा फॉर्मूला इसका क्या हो गया? 3/12। और तीसरा इसी का क्या था? एंड ऑफ ईच मंथ, यानी फर्स्ट ड्राइंग जनवरी 31, दूसरा फरवरी 28 और तीसरा जून 30। तो जनवरी 31 से जून 30 आने में कितना मंथ बाकी होगा? जनवरी तो बीत गया, तो जून 30 आने में 5 मंथ, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 मंथ हो गया। और जून 30 2019 टू जून 30 2019 आने में कितना मंथ?
कुछ नहीं, 0। तो 5 + 0/2 यानी 5/2 यानी 2.5, यानी यहाँ फॉर्मूला हो गया 2.5/2। अब मेन है क्वार्टरली बेसिस वाला। तो क्वार्टरली बेसिस में हमारा पहला ड्राइंग क्या कब होगा, ये जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही है हमारा। तो इसके पहले भी हमने पूरे मंथ का नाम लिखा था। तो स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और लास्ट ये हो गया। तो जनवरी 1 को, अप्रैल 1 को, जुलाई 1 को, अक्टूबर 1 को। ड्यूरेशन लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जनवरी 1 से ईयर एंड होने में, जनवरी 1 से दिसंबर आने में कितना महीना, पूरा जो है तुम लोग का 12 महीना, 12 मंथ। और अंतिम यानी लास्ट ड्राइंग इसका कब होगा, अक्टूबर 1 को। तो अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि यही ना फॉर्मूला है, ड्यूरेशन लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड। तो लास्ट ड्राइंग हमने क्वार्टरली बेसिस में कब किया, अक्टूबर 1 को किया। तो अक्टूबर 1 से दिसंबर 31 आने में कितना मंथ, अक्टूबर 1 से दिसंबर 31 आने में 3 मंथ डिवाइडेड बाई 2 यानी 15/2 यानी 7.5/12। फॉर्मूला आपके सामने, यानी हम देख लिए कि ये जो फॉर्मूला है इस पर वो सारे मंथ निकले हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत हो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। थैंक यू।